बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो नंबर 3 है, उसके थंबनेल से आपको पता तो चल गया होगा ये किसके रिलेटेड होने वाली है। मगर फिर भी हम टफ डायमेंशंस को जानेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे जहन में अराइज होता है कि हम इन चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ते हैं, टफ डायमेंशंस के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द डिस्पैचर क्या करते हैं इस फील्ड में, चाहे एज अ बिगिनर जाते हैं, तो ये इन चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता होता। और ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बड़े डिस्पैचर होते हैं जो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और इन चीज़ों के मुताबिक ही अपना लोड बुक करते हैं। अब आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं। हमारी टफ डायमेंशन में कितनी चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं हमारे टफ डायमेंशन में। पहली होती है लेंथ, उसके बाद आती है विड्थ, उसके बाद आती है हाइट। और इसको सीक्वेंस वाइज़ पढ़ेंगे हम। लेंथ कितनी होती है एक स्टैंडर्ड ट्रेलर की? वो होती है 53 फीट। वो जो मोस्ट कॉमनली यूज़ इन यूएस में होती है। उसके बाद आती है हमारे पास 28 फुट लेंथ। ठीक है? हमारे पास ये जो लेंथ होती है ना, ये स्मॉल फ्लीट के लिए यूज़ होती है। ठीक है? उसके बाद आती है एक और 48 फीट लेंथ। ठीक है? अगर 48 फीट लेंथ का बात करें तो हम वो होते हैं जो ओल्डर ट्रेलर होते हैं, उनकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, 48 फुट उनकी लेंथ है। ठीक है? तो उसके बाद आती है हमारे पास विड्थ। क्योंकि एक लीगल विड्थ कितनी है यूएस में? एक लीगल विड्थ है 8.6 फीट। अगर इंचेस में बात करें तो 102 इंचेस है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइट। हाइट में इनर हाइट भी आती है, आउटर हाइट भी आती है। इनर हाइट जो होती है वो 9.0 टू 9.4 रहती है और आउटर हाइट होती है जो 13 फुट एंड 6 इंचेस रहती है। ठीक है? ये चीज़ें जानना लाज़मी था, इसलिए मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। अब उसके बाद हमारे पास एक आता है कार्गो कैपेसिटी और पेलोड। हम ये चीज़ें क्या होती हैं? ये टर्म्स होती हैं जो आप ब्रोकर के साथ और कैरियर के साथ डील कर रहे होते हो। ठीक है? तो ये पेलोड क्या होता है और क्या या कैरियर वेट क्या होता है? ठीक है? कार्गो वेट। तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो भी वेट होता है हम लीगली कैरी कर सकते हैं अपने कंटेनर में। क्योंकि यूएस एक ऐसी स्टेट है जिसमें लॉस ओबेस करना हमारे लिए लाजमी है। और अगर नहीं ओबे करेंगे तो हमें फाइन्स एंड पेनल्टीज पड़ सकती हैं। ठीक है? ये चीज़ें हमारे लिए करना लाजमी है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है टेयर वेट। टेयर वेट तो क्या होता है, हमारे पास एम्प्टी ट्रैक्टर और ट्रेलर का वेट का सम जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, टेयर वेट। वो भी हमें पता होना लाज़मी है कि हमारे ट्रैक्टर और ट्रेलर का वेट कितना है। ठीक है? उसके बाद आता है ग्रॉस व्हीकल वेट। ग्रॉस व्हीकल वेट क्या होता है? ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर प्लस जो वेट है, जो लोड हमें मिला है, उस सारे का जो सम है, वो हमारे पास होता है ग्रॉस व्हीकल वेट। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है कि वाई स्टैंडर्ड वेट इन यूएसए। ठीक है? तो हमारे पास स्टैंडर्ड वेट इन यूएसए कितना होता है? ठीक है? वो हमारे पास होता है 80,000 एलबीएस। 80,000 एलबीएस फॉर 5 एक्सल ट्रेलर्स। ठीक है? 5 एक्सल ट्रेलर मतलब जिनके 18 टायर्स होते हैं। ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है द इनर स्पेस इनसाइड द ट्रेलर। तो आपके बहुत सारे ऐसे लोड मिलेंगे कि जिनका जो वेट होगा वो तो कम होगा, 80,000 के अंडर होगा, मगर जो उनको वॉल्यूम गेन कर रहे होंगे ना, वो आपके पूरे ट्रक का वॉल्यूम गेन कर रहे होंगे। तो आप देख लीजिएगा वॉल्यूम को भी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वाई ब्रोकर आस्क फॉर द लोड। ठीक है? ब्रोकर हमेशा हमसे क्यों पूछता है लोड के बारे में? क्योंकि अगर ब्रोकर ने बोला 47,000 एलबीएस का है, लेट्स सपोज आपके पास आपकी कैपेसिटी ही है, आपका जो पे लोड है वो है 44,000 का एलबीएस का। तो आप उसे आप देखते ही समझ जाओगे कि ये इलीगल वेट है मेरे ट्रेलर के लिए। तो आप उससे क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। ये चीज़ें बताना आपको लाजमी थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो to the further your friends and your relatives that they gains the knowledge about the truck dispatching who is interested in this field। और आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो।